डियर स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे सब ग्रुप और ग्रुप और समुच्चय करें सब ग्रुप। तो यदि H ग्रुप G का एक अरिक्त उपसमुच्चय अरिक्त उपसमुच्चय तथा H G की संक्रिया के लिए स्वयं भी एक ग्रुप है, तब H ग्रुप G का एक उपग्रुप कहलाता है। उपग्रुप कहलाता है। ये जो ग्रुप आपका G है, ये G आपका ग्रुप है, इसके जो उपग्रुप हैं, दो तरह के उपग्रुप होते हैं। एक तो आपका विषम उपग्रुप, इम्प्रॉपर सबग्रुप। दूसरा आपका प्रॉपर सबग्रुप, उचित उपग्रुप। प्रॉपर सबग्रुप, क्योंकि जी का उपसमुच्चय होता है और जी की संक्रिया के लिए ग्रुप है, तो जी का उपग्रुप होता है और एक केवल तत्समक अवयव से बना सेट ये जी के इम्प्रॉपर सबग्रुप कहलाता है। इसके अलावा जितने भी सबग्रुप हैं वो सबग्रुप जी के प्रॉपर सबग्रुप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रॉपर सबग्रुप कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन देखें कि Z प्लस क्या है? ये आपका ग्रुप है, Z प्लस ग्रुप है। NZ ले लें या N की जगह अपन ले लेते हैं 2Z। 2Z में कौन कौन से अवयव आ जाएंगे? देखिए Z के अंदर कौन कौन से अवयव हैं? Z में -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो। 2Z में कौन से आ जाएंगे? -4, -2, 0, 2, 4 एंड सो। 2Z। अब देख रहे हैं कि 2Z है वो सबसेट है Z का सबसेट है। 2Z है वो योग संक्रिया के लिए ग्रुप भी है, तो मीन्स ये ग्रुप है। तो 2Z आपका है वो आपका Z का क्या है? उपग्रुप है। Z का क्या है? उपग्रुप हो गया। ऐसे ही आप देखते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल आप देखें, ये पहला एग्जाम्पल देते हैं। दूसरा आप देखें, एक एग्जाम्पल और देखें कि आप देख रहे हैं कि 1, -1 आइटा और माइनस आइटा ये आपकी गुणन संक्रिया के लिए क्या है? एक ग्रुप है।
1 - 1 का बना सेट भी गुणन संक्रिया के लिए, ये भी आपका एक ग्रुप है। आप देख रहे हैं कि 1 - 1 है, ये जो सेट है वो सबसेट है 1 - 1 आइटा और माइनस आइटा का, माइनस आइटा का सबसेट है। तो ये भी गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है, ये भी गुणन संक्रिया के ग्रुप है। तो मीन्स क्या हुआ, 1 - 1 सॉरी ये जो ग्रुप आपका है, ये आपका इस ग्रुप 1 - 1 आइटा माइनस आइटा गुणन संक्रिया के लिए का उपग्रुप है। क्या है? उपग्रुप है। आज अपन एक थ्योरम्स द्वारा देखेंगे कि यदि H G का उपग्रुप है, यदि H किसी ग्रुप G का उपग्रुप है तो H का तत्समक अवयव वही अवयव है जो G का तत्समक अवयव है। G का तत्समक अवयव है। साथ में अपन देखेंगे कि H, इसके बाद में अपन देखेंगे दूसरे कि H के किसी अवयव A का प्रतिलोम अवयव वही अवयव है जो G में A का प्रतिलोम अवयव है। तीसरा अपन इसमें ये भी देखेंगे कि H के किसी अवयव A की कोटि वही है जो G में A की कोटि है। अर्थात यदि H G का एक उपग्रुप है, तो दोनों में तत्समक अवयव समान होते हैं। तो G में तत्समक अवयव वही H में तत्समक अवयव है। G में अवयव A का प्रतिलोम अवयव है, वही H में भी अवयव A का प्रतिलोम अवयव है। G में अवयव की कोटि यदि n है तो H में भी अवयव A की कोटि n होगी। ये अपन इस प्रमेय द्वारा देखेंगे 1 by 1। तो फर्स्ट अपन देख लें कि यदि H G का उपग्रुप है, तो इन दोनों में तत्समक अवयव समान होते हैं। तो A वाला जो पार्ट है, A मतलब एक नंबर वाला पार्ट है, वो कर लें अपन। तो माना E तथा E डैश क्रमशः G तथा H में तत्समक अवयव है। में क्या हैं? तत्समक अवयव है। तथा अपने को क्या दिखाना है? E बराबर E डैश आपको दिखाना है। E बराबर E डैश दिखाना है। तो E बराबर E डैश कैसे दिखाओगे? तो पहले तत्समक अवयव है तो और A अपन तथा A एलिमेंट्स है H का। A H का एलिमेंट्स है तो क्या आ जाएगा? A एलिमेंट्स हो जाएगा G का, सिंस H है सबसेट है G का।
एस सबसेट है जी का, तो ए एलिमेंट्स है एच का, ए एलिमेंट्स है ई का। तो अपन अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ई जी में तत्समक अवयव है, ए जी का अवयव है, तो तत्समक अवयव की डेफिनेशन के अनुसार क्या आ जाएगा, ए ई बराबर ए बराबर ई नंबर 1, तथा ई डैश जी डैश में तत्समक अवयव है, एच में तत्समक अवयव है और ए एलिमेंट्स है एच का, तो क्या आ जाएगा ए ई डैश बराबर ई डैश ए नंबर 2। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आया, ए ई बराबर ए ई डैश, ए ई बराबर ए ई डैश या ए ई बराबर ए ई डैश, ये दोनों किसके बराबर हैं, ए के बराबर हैं। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, ई बराबर ई डैश, ई बराबर ई डैश, सिंस ई डैश किसका एलिमेंट्स है, एच का, तो इम्प्लाइज ई डैश एलिमेंट्स है जी का, और ई तो जी का अवयव है, तो जी में वार्म-निड्सन नियम से आपके ई बराबर ई डैश आ गया। तो अपन देख रहे हैं कि ये जी और ई में दोनों में तत्समक अवयव समान है। दूसरा पार्ट है, अपन देखेंगे कि जी में अवयव ए का प्रतिलोम अवयव यदि बी है, तो एच में भी अवयव ए का प्रतिलोम अवयव बी होगा। तो माना ए एलिमेंट्स है एच का, तो इम्प्लाइज ए एलिमेंट्स हो जाएगा जी का, तो ए एलिमेंट्स ऑफ एच के ये जो है एच का, ए एलिमेंट्स ऑफ एच का प्रतिलोम एच में प्रतिलोम अवयव बी है, तब कितना आ जाएगा, ए बी बराबर बी, जहाँ ई जी में तत्समक अवयव है, जी में तत्समक अवयव है, तो मीन्स ई है, एच में भी तत्समक अवयव है, तत्समक की परिभाषा से आपके पास ही आ गई। पुनः माना ए एलिमेंट्स ऑफ जी का, जी में प्रतिलोम अवयव सी है, प्रतिलोम अवयव कितना है, सी है, तब ए सी बराबर ई बराबर सी ए, इसको नंबर 3 लगा दें, इसको 4 लगाएं, तो क्या आ जाएगा, 3 और 4 से कितना आ जाएगा, ए बी बराबर ए सी, इम्प्लाइज बी बराबर सी, जी में वार्म-निड्सन नियम से। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जी और एच में अवयव ए का प्रतिलोम अवयव समान है, तीसरा पार्ट अपन देखेंगे ऑर्डर का, ऑर्डर ऑफ ए यदि एच और जी में दोनों में क्या है, समान है। तो माना ए एलिमेंट्स है एच का, तो इम्प्लाइज ए एलिमेंट्स है जी का, सिंस एच सबसेट है जी का,
एच में ऑर्डर ऑफ ए कितना एम है तथा जी में ऑर्डर ऑफ ए कितना है एन है। एच में ऑर्डर ऑफ ए एन एम है, जी में ऑर्डर ऑफ ए एन है। तथा ई जी में तत्समक अवयव है। ई क्या है? जी के अंदर तत्समक अवयव है, तो इम्प्लाइज ई एच में भी तत्समक अवयव है। तो अपन देख रहे हैं कि एच में ऑर्डर ऑफ ए बराबर एम है, तो इम्प्लाइज ए की पावर एम बराबर ई। जी में ऑर्डर ऑफ ए एन है, तो इम्प्लाइज ए की पावर एन बराबर ई। ए की पावर एन बराबर ई आ गया, तो ये इम्प्लाइज करेगा ए की पावर एम बराबर ए की पावर एन। ए की पावर एम बराबर ए की पावर एन इम्प्लाइज ए की पावर माइनस एन से दोनों पक्षों में ऑपरेशन करा दीजिए, तो ए की पावर एम ए की पावर माइनस एन इक्वल टू ए की पावर एन ए की पावर माइनस एन आ जाएगी। और ये आ गया ए की पावर एम माइनस एन बराबर ए की पावर 0 इम्प्लाइज ए की पावर एम माइनस एन बराबर ई। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एम माइनस एन क्या चीज़ है? एम माइनस एन इम्प्लाइज एम क्या था? एच में अवयव ए की कोटि थी। एन क्या चीज़ था? जी में अवयव ए की कोटि है। तो इससे एम माइनस एन बराबर ई। और आप देख रहे हैं कि यदि आपका एम ग्रेटर देन एन है, यदि एम ग्रेटर देन एन है तो मीन्स एम माइनस एन कितना हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया। तथा एम माइनस एन लेस देन एम है। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ ए है, किसके अंदर? एच में। तो मीन्स एम माइनस एन कितना आ जाएगा? एम माइनस एन बराबर 0 आ जाएगा। एम माइनस एन बराबर 0 आ जाएगा। साथ में यदि एन ग्रेटर देन एम है तो इम्प्लाइज एम माइनस एन लेस देन 0 इम्प्लाइज आपके पास इससे कितना आ जाएगा? एन माइनस एम ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज एन माइनस एम एन ज़्यादा है लेस देन ऑर्डर ऑफ ए कितना? एन किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पर लेस देन एन, और एन क्या है? ऑर्डर ऑफ ए है। तो यहाँ दोनों ही केस में आप देखेंगे कि एम माइनस एन है वो कितना होगा? 0 होगा। ए की पावर एम माइनस एन यदि पॉजिटिव है तो ई आ गया, यदि नेगेटिव है तो दोनों पक्षों में इन्वर्स ले लीजिए और आपका देखेंगे ए की पावर एम माइनस एम आ जाएगा। तो इससे आपके पास आ गया एम बराबर एन, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए जितना एच में है उतना ही ऑर्डर ऑफ ए किस में है? जी में भी है। तो ग्रुप में और उसके उपग्रुप में प्रत्येक अवयव की कोटि है वो समान होती है। थैंक्स स्टूडेंट्स।